एक गांव में एक धनी नाम का जमींदार रहता था। वह जितना अमीर था उतना ही कंजूस भी था। अपने धन को सुरक्षित रखने का उसने एक अजीब तरीका निकाला था। वह धन से सोना खरीदता और फिर उस सोने को गलाकर उसके गोले बनाकर अपने एक खेत में पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर डाल देता था। रोज खेत जाना और गड्ढे को खोदकर सोने के गोलों की गिनती करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। इस तरह वह सुनिश्चित करता कि उसका सोना सुरक्षित है। एक दिन जमींदार का बेटा अचानक बीमार पड़ गया। आगे स्टोरी देखने से पहले कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। उसने अपने बेटे का इलाज तो करवाया, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। वह दिन प्रतिदिन ज्यादा बीमार होता गया। फिर एक दिन डॉक्टर ने जमींदार से कहा, आप इसे शहर के किसी बड़े अस्पताल में ले जाओगे तो ये ठीक हो जाएगा, लेकिन वहाँ पैसे ज्यादा लगेंगे। जैसे ही डॉक्टर की बात जमींदार ने सुनी, वह बोला, लेकिन मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं। तभी जमींदार की पत्नी बोली, अजी, आपने जो पैसा इकट्ठा किया है उसी से हम अपने बेटे का इलाज करवाते हैं ना। आखिर और वह धन किस दिन काम आएगा। जमींदार बोला, मेरी जीवन भर की कमाई मैं उसे ऐसे तो नहीं खर्च कर सकता। और इसी तरह कुछ दिन बीत गए, लेकिन जमींदार ने अपने पैसों से अपने बेटे का अच्छे अस्पताल में इलाज नहीं करवाया और अपने गड़े हुए धन को खर्च भी नहीं किया। फिर एक दिन एक चोर ने कंजूस आदमी को गड्ढे में से सोना निकालकर गिनते हुए देख लिया। वह छुपकर उसके जाने का इंतजार करने लगा। जैसे ही कंजूस आदमी गया, वह गड्ढे के पास पहुंचा और उसमें से सोना निकालकर भाग गया। अगले दिन जब कंजूस आदमी खेत में गड्ढे के पास पहुंचा तो सारा सोना नदारद पाकर रोने पीटने लगा। उसके रोने की आवाज वहां से गुजर रहे एक राहगीर के कानों में पड़ी तो वह रुक गया। उसने कंजूस आदमी से रोने का कारण पूछा तो कंजूस आदमी बोला, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरा सारा सोना लेकर कोई भाग गया। अब मैं क्या करूँगा? सोना किसने चुराया? कब चुराया? पता नहीं। चोरों ने इस गड्ढे को कब खोदा और सारा सोना लेकर 9-2-11 हो गए। मैं जब यहाँ पहुँचा तो सारा सोना गायब था। गड्ढे से सोना ले गया? तुम अपना सोना इस गड्ढे में क्यों रखते हो? अपने घर पर क्यों नहीं रखते? वहाँ जरूरत पड़ने पर तुम उसका आसानी से उपयोग भी कर सकते हो। मैं अपने सोने को कभी हाथ नहीं लगाता। मैं उसे सहेज कर रखता हूँ और हमेशा रखता, यदि वे चोर उसे चुरा कर नहीं ले जाता। यह सुनकर राहगीर ने जमीन से कुछ कंकड़ उठाए और उसे उस गड्ढे में डालकर बोला, यदि ऐसी बात है तो इन कंकड़ों को गड्ढे में डालकर गड्ढे को मिट्टी से ढक दो और कल्पना करो कि यही तुम्हारा धन है, क्योंकि इनमें और तुम्हारे सोने में कोई अंतर नहीं है। ये भी किसी काम के नहीं है और तुम्हारा सोना भी किसी काम का नहीं था। उस सोने का तुमने कभी कोई उपयोग नहीं किया, ना ही करने वाले थे। उसका होना ना होना बराबर था। राहगीर की बात सुनकर जमींदार को समझ आ गया था, लेकिन अब वह करता भी क्या? पछताने के सिवाय उसके पास अब कुछ नहीं बचा था। इस तरह हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जिस धन का कोई उपयोग न हो उसका कोई मोल नहीं होता है। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टोरी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में विशाल पेड़ था जिस पर सिंदूक नामक पक्षी निवास करता था। उस पक्षी की विशेष बात ये थी कि उसके मल में सोने के कण मिले होते थे।
एक दिन एक शिकारी उस जंगल में शिकार के लिए आया। उसे ये पता नहीं था कि सिंदूक पक्षी के मल में सोने के कण हैं। जब वह विशाल वृक्ष के पास से गुजरा तो उसका मन सिंदूक पक्षी को पकड़ने का नहीं था, किंतु जैसे ही वह आगे बढ़ने लगा, सिंदूक पक्षी ने मूर्खता की और उसके सामने ही सोने के कण वाला मल कर दिया। सोने के कण वाला मल देखते ही शिकारी में लोभ आ गया। उसने सोचा, अगर यह पक्षी मुझे मिल जाए तो मैं कुछ ही दिनों में गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन जाऊंगा और मुझे रोज रोज शिकार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने पिंजरा डालकर उस सिंदूक पक्षी को पकड़ लिया। घर आकर उसने अपने पलंग के पास रख दिया और वह वहीं बैठ गया और मन ही मन सोचने लगा, यदि किसी तरह इस सिंदूक पक्षी और इसके सोने के मल की बात गांव के जमींदार तक पहुंच गई तो जमींदार मुझे दंडित कर देगा। वह भयभीत हो गया। दंड से बचने के लिए उसने सोचा, मैं कल स्वयं ही जमींदार से मिलकर सिंदूक पक्षी के विषय में उन्हें बता दूंगा और उपहार स्वरूप वह पक्षी भी उन्हें दे दूंगा। अगले दिन सुबह होते ही वह जमींदार से मिलने उनके घर पहुंच गया। वहां उसने सिंदूक पक्षी को देते हुए उसके सोने के मल के विषय में जमींदार को सब कुछ बता दिया। पूरी बात जानकर जमींदार ने अपने खास आदमी को अपने पास बुलाया और शिकारी द्वारा कही गई बात को जमींदार ने अपने आदमी को बताई। लेकिन जमींदार के आदमी को शिकारी की बात मूर्खतापूर्ण लगी। उसने जमींदार से कहा, ऐसी बेकार की बातों में विश्वास करना आपको हंसी का पात्र बना देगा। अगर ये पक्षी सच में सोने का मल कर रहा होता तो क्या यह शिकारी इस पक्षी को आपको देता? ये स्वयं ही न इस पक्षी को अपने पास रख लेता। इसलिए शिकारी की बातों में न आए। जमींदार ने अपने आदमी की बात मान ली। उसने तुरंत उस पक्षी को पिंजरे से निकालने का आदेश दे दिया। जमींदार के आदमी ने उस सिंदूक पक्षी को पिंजरे से बाहर निकाल दिया। पिंजरे से बाहर निकलने के बाद सिंदूक पक्षी उड़कर जमींदार के घर के बाहर लगे एक पेड़ पर बैठ गया और वहां बैठने के बाद उसने सोने का मल कर दिया और जाने से पहले उसने कहा, सबसे पहला मूर्ख मैं था जिसने शिकारी के सामने सोने का मल करके अपनी मूर्खता का परिचय दिया। दूसरा मूर्ख शिकारी था जिसने व्यर्थ के भय में उसे जमींदार के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया। उसके बाद जमींदार और उसका आदमी तो मूर्खों के मूर्ख निकले, जिन्होंने शिकारी के कथन पर विश्वास न करके मुझे छोड़ दिया। इस प्रकार इस गांव में मूर्खों की मंडली का जमावड़ा है। इस प्रकार हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। कभी कभी अपने दिमाग का भी उपयोग करना चाहिए, नहीं तो अंत में उसे पछताना ही पड़ता है।